महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कई फूड आउटलेट्स के बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। इनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और साउथ मुंबई का एक मैकडी आउटलेट शामिल है। जांच के दौरान फूड सेफ्टी और साफ सफाई के नियमों में कमियां पाए जाने के बाद FDA ने ये कार्रवाई की है। ये कोई पहला केस नहीं है। महाराष्ट्र में बीते 3 महीने से लगातार फेमस फूड आउटलेट्स पर ऐसी ही कार्रवाइयां हुई हैं। इसके पीछे नाम है तुकाराम मुंडे का। मई में तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर के तौर पर पदभार संभाला। उनके आते ही लोगों को पता चल गया कि FDA एक सरकारी विभाग होता है जो मिलावट और असुरक्षित खाना परोसने वालों की नकेल कस सकता है। 3 महीने में पूरे राज्य में 89 होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच की जा चुकी है। 71 को सुधार करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। 13 के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट के बाहर अब ऐसे पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में तुकाराम मुंडे डिस्कशन का टॉपिक बन गए हैं और तो और इनके ट्रांसफर का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। उसकी बात करेंगे, पर पहले हालिया जांच की बात कर लेते हैं। 19 अगस्त को FDA ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब में जांच की। ये साउथ मुंबई में है। शुरू में ये रेडियो के शौकीनों के लिए बनाया गया था। अब मशहूर क्लब है जहां तमाम इवेंट्स होते हैं। जांच अधिकारियों को यहाँ के किचन में बड़ी कमियां मिली हैं। क्या हैं वो कमियां? कई जिंदा मधुमक्खियां और मरे हुए कॉकरोच। किचन की छत से पेंट और प्लास्टर झड़ रहा था। खाने पीने की चीज़ों के पास वॉशिंग पाउडर और केमिकल्स रखे हुए थे। खाने का सामान सीधे ज़मीन पर रखा हुआ था। नॉनवेज रखने वाले फ्रिज बहुत गंदे थे। फ्रोज़न फूड को पकाने से पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं लाया जा रहा था। किचन के दरवाजे ठीक से बंद नहीं थे। कीड़े मकोड़े और गंदगी अंदर आने का खतरा था। खाना पकाने वाले चूल्हों के पास डस्टबिन रखे हुए थे। जगह जगह थूकने के निशान थे। इसके बाद क्लब में खाना बनाने, बेचने और परोसने पर FDA ने रोक लगा दी। इसके अलावा मुंबई के कोलाबा में मेट्रो हाउस में मैकडी का आउटलेट है। यहाँ का भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इसे हार्ट कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करता है। 20 कमियां गिनाने के बावजूद आउटलेट ने केवल 2 को ठीक किया। क्या है गड़बड़ियां, ये जान लेते हैं। किचन में कॉकरोच, फर्श पर सड़ता हुआ गीला कचरा, फ्रिज का तापमान ठीक नहीं था, कीड़ों को पकड़ने वाले ट्रैप नहीं थे, गंदे पोछे और धूल भरी लाइटें थी। कर्मचारी गंदे जूते पोछे छूने के बाद बिना हाथ धोए खाना बना रहे थे, परोस रहे थे। असली पनीर, चीज़ का दावा करने के बावजूद नकली पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा था। मैकडी की सफाई भी आई है इस पर। स्पोक पर्सन ने कहा है कि वे खाने की क्वालिटी और सेफ्टी के नियमों का पूरा पालन करते हैं, हमेशा असली चीज़ और पनीर इस्तेमाल करते हैं और इस मामले की पूरी समीक्षा कर रहे हैं। लिस्ट में और भी नाम हैं, जैसे कि नोवारा रेस्टोरेंट मलाड में है। इन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। इसके बावजूद 25 में से 14 कमियां ठीक नहीं कर पाए। यहाँ पुराने और ख़राब बर्तन मिले हैं। नालियों में कॉकरोच रोकने के जाले नहीं थे और कर्मचारियों का मेडिकल रिकॉर्ड भी अधूरा था, इसलिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगला नाम स्टेटस रेस्टोरेंट का है। नरमन पॉइंट पर यह रेस्टोरेंट मौजूद है। एक कस्टमर की शिकायत के बाद जांच हुई यहाँ पर। वहाँ एक एम्प्लॉय साफ बर्तनों के ऊपर ही मुंह धो रहा था, जिससे गंदा पानी बर्तनों पर गिर रहा था। इसके अलावा गंदे बर्तन, जमा हुआ पानी, तेल, मैल की परत और जंग लगे बर्तन मिले हैं। इनका भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। अगला नाम है खार जिम खाना। खार वेस्ट में है ये। कच्चा और पका खाना मिक्स कर रखा मिला यहाँ पर। बर्तन धोने के लिए गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करते। साफ सफाई और सही स्टोरेज ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन इनका भी सस्पेंड कर दिया गया है। अगला नाम सांता क्रूज का बजरंग स्वीट मार्ट और अंधेरी के ASM होटल्स हैं। इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा नागपुर का डू ब्रदर्स शावरमा, नासिक का अवंती स्नैक्स, अमरावती का पिंटू यादव स्वीट्स, छत्रपति संभाजी नगर और परवड़ी का 56 भोग थाली रेस्टोरेंट, मारो गायत्री मेवाड़ और स्टार बेकरी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया है। ये तमाम नाम हैं जिन पर FDA की नकेल कसी गई है। पिछले 3 महीनों में तुकाराम मुंडे ने विलिंगडन, डोमिनोज, इंस्टामार्ट, पिज़्ज़ा हट, ब्लिंकिट,
हाईकोर्ट की कैंटीन, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, इन सब पर कार्रवाई की। मुंबई के पुराने के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर, पारसी डेयरी, शालीमार और रहमानिया जैसे रेस्टोरेंट के लाइसेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए कमियां पाए जाने के बाद। एफडीए ने पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। तुकाराम मुंडे अब किसी इवेंट में पहुंचते हैं तो लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते दिख रहे हैं, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंच चुकी है। एनडीटीवी मराठी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक एनसीपीएसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सदन में आरोप लगाया है कि तुकाराम जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े उठे हैं। उन्होंने ट्रांसफ़र करने के लिए 250 करोड़ रुपए भी जमा कर लिए हैं तुकाराम मुंडे के ट्रांसफ़र का। इस पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। मिनिस्टर फॉर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन नरहरी झिरवाल ने सरकार का पक्ष रखा, भरोसा दिलाया कि कमिश्नर तुकाराम मुंडे एफडीए के जरिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल उनके ट्रांसफ़र का कोई सवाल ही नहीं उठता। झिरवाल ने विधानसभा को आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में एफडीए को मजबूत बनाने के लिए संसाधन मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने ये बात भी मानी कि एफडीए के पास, विभाग के पास संसाधनों की कमी भी है। तुकाराम मुंडे की बात करें तो सिविल सर्विसेज में 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उन्हें। वो अपने प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं और इसी कड़े रुख की वजह से उनका करीब 25 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और अब एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से पक्ष आया है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी है। इस जानकारी पर अगर आपकी भी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।